ये पूर्णिया का झंडा चौक है और यहाँ पर हमेशा ही सन 1947 के बाद से लगातार रात के 12:01 पर झंडा तोलन होता रहा और इस बार भी यहाँ पर झंडा तोलन होगा। तमाम लॉकडाउन के बावजूद परंपराओं के निर्वहन के लिए केवल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ के जिला प्रशासन के निर्देशा के अनुसार यहाँ पे सीमित लोग आएंगे और झंडोत्तोलन करेंगे। अमूमन हर साल जब हम यहाँ आते थे तो हम देखते थे कि यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग होते थे, काफ़ी भीड़ होती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि देश में इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना जैसी महामारी देश के सामने मुँह आए खड़ी है, तो यहाँ के लोगों ने भी ये निर्णय लिया है कि हम तो अपने परंपरा का भी निर्वहन करेंगे और लॉकडाउन के अधिनियम का भी। आइए बात करते हैं इसके आयोजन के क्या तैयारी है इस बार के लिए। सन 1947 में जब देश की आज़ादी की बात चल रही थी, 14 अगस्त के दिन महात्मा गांधी, नेहरू जी ये सब बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी अंग्रेज के साथ। तो लॉर्ड माउंटबेटन जिस समय 12:01 में घोषणा कर दी कि भारत अब एक स्वतंत्र गणराज्य है, उसी वक्त जो है यहाँ पे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, रामेश्वर प्रसाद सिंह, स्नेही जी, सत्यनाथ भादुरी जी, कमलदेव प्रसाद सिन्हा जी, सुधांशु जी, दरोगा प्रसाद राय जी, हमारे मोल बाबू जो क्रांतिकारी दल को आर्थिक मदद देते थे, वो भी यहाँ शामिल थे और लगभग हजारों की संख्या में हुजूम था उस समय। जो लोग कहते आ रहे हैं उन्हें जो हम लोग हजारों की संख्या में हुजूम था और लोग यहाँ झंडोत्तोलन किए आनंद फानंद में, और उस दिन से ये परंपरा चली आ रही है जिसका निर्वहन हम लोग करते आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि पिछली दफ़ा ये तय हुआ था कि इसको राष्ट्रीय ये के रूप में, धरोहर के रूप में, राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में इसको लिया जाए, इसके लिए कई अपील भी हुए थे जी। और चूँकि लॉकडाउन है, लेकिन क्या सरकार की ओर से कोई इस तरह की बात आई है क्या? इस बार लॉकडाउन में जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ हम लोग ये किए, आवेदन दिए और ये कहे कि मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और जिलेबी का बांटना नहीं होगा क्योंकि लोग सैनिटाइजर वाले समय का ये हो गया है, इसलिए ऐसा काम करेंगे हम लोग कि सर हम लोग का भी निप जाए और हम लोगों की बदनामी भी चौक की नहीं हो, स्थानीय लोगों की बदनामी नहीं हो, परंपरा का निर्वहन करते रहें। आप लोगों ने जो अपील की थी कि इसको राजकीय दर्जा की अपील हम लोगों ने की, सदर विधायक खेमका जी ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में किया और हम लोग प्रयासरत हैं, इस बार नहीं दिया गया। कहते हैं बाघा बॉर्डर के बाद देश का एक दूसरा स्थल है बिहार का पूर्णिया, जहां रात के 12:01 पर राष्ट्रध्वज फहराया जाता है, क्योंकि इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब देश आज़ाद हुआ तब आज़ादी के दीवानों ने रेडियो पर खबर सुन के उस दिन बाघा बॉर्डर के ठीक 1 मिनट के बाद 12:01 पर यहाँ झंडोत्तोलन कर दिया था और तब से लगातार ये परंपरा यहाँ चलती आ रही है और इस दरमियान लोग जुटते जा रहे हैं, कारवां बनता जा रहा है। इसके लिए सरकार से अपील भी की गई कि इसे राजकीय दर्जा दिया जाए, ये कार्यक्रम राजकीय दर्जा के साथ मनाया जाए, लेकिन सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई पहल नहीं हुई। और इस बार तो चूँकि पूरा देश कोरोना महामारी से ग्रस्त है, लॉकडाउन में पूरा देश है, लॉकडाउन की वजह से केवल सीमित लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, लॉकडाउन के तमाम अधिनियम को मानते हुए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार केवल स्वाधीनता दिवस की इस परंपरा के निर्वहन के लिए यहाँ 8 से 10 लोग जमा होंगे और रात के 12 बजकर इस राष्ट्रध्वज को फहराएंगे, झंडे को सलामी देंगे और अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए ये कहेंगे कि हमारा देश आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। हम अपनी परंपरा का निर्वाह हर हाल में करेंगे, भले ही हमारे सामने कितनी बड़ी वैश्विक महामारी ही मुँह आए क्यों न खड़ी हो। निश्चित तौर पर यह परंपरा चलती रहे और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भले ही लॉकडाउन की वजह से इसे राजकीय दर्जा नहीं मिला, लेकिन आने वाले सालों में जब सब कुछ स्थितियाँ सामान्य होगी तो इसे राजकीय दर्जा जरूर मिलेगा। कोसी आलोक के लिए कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं गोविंद।